आएगा। ये नेक्स्ट पार्ट होने वाला आपका, इसमें इसमें सीरीज पैरेलल और बैलेंसिंग हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम आपको ये आपका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, ठीक। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। किलोवाट आवर किसका माप है? तो एनर्जी का माप हो जाएगा, ठीक है। किलोवाट आवर, किलोवाट में और किलोवाट आवर में क्या अंतर है? देखिए किलोवाट आवर में और किलोवाट में बहुत अच्छा फर्क दिखा रखा है, ठीक है। जो किलोवाट होता है वो नल की स्पीड नापता है, किलोवाट नल की स्पीड नापता है, और जो किलोवाट आवर्स होता है बाल्टी की स्पीड नापता है, ठीक है। बाल्टी का पानी नापता है। जो क्या क्या किलोवाट नल की स्पीड में नापता है, मतलब कितनी तेजी से ये पानी आ रहा है, और किलोवाट आवर मतलब इसमें कितना पानी भरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैटरी पैक में सीरीज कनेक्शन का क्या लाभ होता है? जो बैटरी पैक में जो ये होता है सीरीज, ये तो हमने आज स्कूल में पढ़ा है, ठीक है। तो क्या होता है? वोल्टेज इंक्रीजिंग होता है, किससे? वोल्टेज इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैटरी पैक में पैरेलल कलेक्शन का लाभ क्या होता है? ठीक है, एक होता है पैरेलल और एक एक होता है ये वाला सीरीज में जो होता है, ठीक है। एक होता है पैरेलल, पैरेलल सीरीज में, और होता है सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो कैप और ये कैपेसिटी इंक्रीज करता है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये कैपेसिटी इंक्रीज करता है और ये वोल्टेज इंक्रीज करता है, ठीक है। जो सीरीज वाला है, सीरीज वाला वो वोल्टेज इंक्रीज करेगा, और जो पैरेलल पैरेलल होता है पैरेलल, उसको कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? तो इक्वल चार्ज के लिए, ठीक है। इक्वल चार्ज के लिए इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस की इसकी जरूरत होती है। नेक्स्ट है आपका पैसिव बैलेंसिंग क्या आता है? ठीक है, ये सारे अब देखिए बैलेंसिंग है, ये सारे बैलेंसिंग है। बैलेंस पैसिव बैलेंसिंग क्या होता है और एक्टिव बैलेंसिंग क्या होता है, दोनों में देख लेते हैं। ये होता है डिसिपेट, ठीक है, डिसिपेट एनर्जी एज अ हीट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर एनर्जी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टू वीक में करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टू वीक में इसको चेंज करता है कौन? एक्टिव। ईवी में HVIL यानी कि हाई वोल्टेज इंटरलॉक लूप, ठीक है। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। क्या होता है? हाई वोल्टेज इंटरलॉक लूप, ठीक है। तो क्या होता है? सेफ्टी कट एंड कट ऑफ सर्किट, ठीक है, ये इसको दर्शाता है, ठीक है। अगर कोई केबल ढीली हो जाए या कवर खुले, जो सिस्टम इसको पावर तुरंत क्या बोलते हैं? कट देता है, ठीक है, जैसे ढीली जाती है। नेक्स्ट आपका ईवी सर्विस से पहले कौन सा सिस्टम सेल सॉरी नेक्स्ट आपका ईवी ईवी सर्विस से नेक्स्ट आपका ईवी सर्विस से पहले कौन सा सिस्टम डिसेबल किया जाता है? जैसे जो ईवी सर्विस जो होती है उसकी सर्विस, तो कौन सा सिस्टम पहले सबसे पहले उसको डिसेबल किया जाता है? तो होता है हाई वोल्टेज सिस्टम को इसको डिसेबल कर दिया जाता है, ठीक है, हाई वोल्टेज पावर ना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का ईवी काम के लिए इंसुलेटेड टूल्स क्यों जरूरी है? जो ईवी काम के लिए इंसुलेटेड टूल्स क्यों जरूरी? टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए इसको इसका जरूरी हो जाता है, ठीक है। ईवी बैटरी का एसओसी मापने का सामान्य तरीका क्या होता है? तो वोल्टेज एंड कूलम काउंटिंग बाय द बीएमएस, ठीक है। वोल्टेज एंड कूलम को उसको काउंटिंग करता है किसके द्वारा? बीएमएस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ईवी मोटर में हॉल सेंसर क्या होता है? जो हॉल सेंसर का क्या कार्य होता है? तो रोटर पोजीशन डिटेक्शन करता है, जो रोटर पोजीशन होता है उसको डिटेक्शन करता है, ठीक है। अब देखिए सेंसरलेस कंट्रोल जो होता है क्या है? जो सेंसरलेस मतलब जिसमें सेंसर नहीं होता उसका कंट्रोल क्या है? तो कंट्रोल विदाउट होल सेंसर, ठीक है। जो इसका जो पूरा कंट्रोल होता है ना, विदाउट सेंसर से इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। पीडब्ल्यूएम यानी कि पीडब्ल्यूएम तकनीक का उपयोग कहाँ होता है? तो मोटर स्पीड कंट्रोल में होता है, मोटर स्पीड में कंट्रोल में होता है। तो गाइज अब वीडियो अच्छी लग रही तो गाइज लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सहपाठियों के साथ भेजना है। इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमको कमेंट में आप पीडीएफ लिख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अपनी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पल्स विद मॉड्यूलेशन क्या होता है? पल्स विद मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है, विड्स। नेक्स्ट आपका ईवी में टॉर्क कवर कैसा होता है? तो कैसा होता है? मैक्स टॉर्क टू 0 आरपीएम क्या होता है? मैक्स टॉर्क टू 0 आरपीएम तक हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम टू 0 तक हो सकता है। आईसी इंजन की तुलना में ईवी टॉर्क कैसा होता है? तो कैसा होता है? इंस्टेंटली अवेलेबल होता है, मतलब तुरंत उपलब्ध होने वाला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ईवी में ट्रांसमिशन लॉस कम क्यों होते हैं? जो ट्रांसमिशन लॉस होते हैं कम क्यों होते हैं? तो फीवर मूविंग पार्ट्स के वजह से, ठीक है, जैसे क्लच, गियर बॉक्स, पिस्टन आदि घर्षण नहीं होना, सीधा मोटर से पहिया, ठीक है। चार्जिंग स्टेशन पर पावर रेटिंग किसमें होती है? तो किलोवाट में होती है, ठीक है। जैसे चार्जर जितना ज्यादा किलोवाट का होगा उतनी जल्दी गाड़ी चार्ज होगी। जैसे 30 से ये दिखा रखा है, 30 से तो कम होगी, 60 से और कम होगी, थोड़ा सा और ज्यादा हो सकती है, और 150 तो जल्दी जल्दी चार्ज हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपका 50 किलोवाट का चार्जर किस प्रकार का है? अब देखिए 50 किलोवाट का किस, तो डीसी फास्ट चार्जर है, क्या है? डीसी फास्ट चार्जर उसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका ईवी बैटरी में, ईवी बैटरी में एनोड, अब देखिए एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, ये हमने अपने स्कूल में भी पढ़ा है, तो अब यहाँ पे देखिए काम आ रहा है, ठीक है। एनोड एंड कैथोड दोनों को देखते हैं। ईवी में एनोड एंड सामान्य किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना रहता है, क्या होता है? एनोड। और जो कैथोड है वो लिथियम मेटल ऑक्साइड से बना होता है, क्या बोलते हैं? एनोड बना होता है ग्रेफाइट, एंड जो कैथोड होता है वो बना होता है लिथियम मेटल ऑक्साइड से बना होता है। एलएफपी का पूरा नाम क्या होता है? लिथियम आयन फॉस्फेट होता है, क्या होता है? लिथियम आयरन फॉस्फेट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे क्वेश्चन आते हैं। अब ड्राइविंग क्या है, तो ड्राइविंग में तो भाई पेट्रोल डीजल और ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सभी चलते हैं ना। तो एक बच्चे ने हमको सजेस्ट किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका, थैंक यू, ठीक है। उसने सजेस्ट किया था कि सर इसके क्वेश्चन है, तो उसकी वजह से हम लेके आए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनएमसी का, जो एनएमसी जो बैटरी होती है उसका पूरा नाम क्या है? तो निकेल मैग्नीज कोबाल्ट होता है, ठीक है। निकेल मैग्नीज और कोबाल्ट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये इसकी वो दिखा रखी है, ये है महंगी है लेकिन कम जगह में ज्यादा ऊर्जा देती है तो महंगी, लेकिन देखिए निकेल मैग्नीस और कोबाल्ट, ठीक है। इसका सीक्वेंस आप याद रख लेना, ठीक है। एल एफ पी का जो बैटरी होती है, जो अभी हम यहाँ पे पढ़ा था, इसका पूरा नाम पढ़ा था। अब इसकी जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो हाई सेफ्टी एंड लॉन्ग लाइफ, ठीक है। हाई सेफ्टी होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, ठीक है। ये अगले कल को तो इसको देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनएमसी बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? जो एनएमसी बैटरी मुख्य लाभ क्या होता है? नेक्स्ट आपका एनएमसी बैटरी का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, जो मुख्य बेनिफिट है उसका क्या है? हायर एनर्जी डेंसिटी, क्या होता है? हायर एनर्जी डेंसिटी देना है, ठीक है। ये कम जगह में ज्यादा ऊर्जा, जिससे गाड़ी रेंज बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ईवी बैटरी में सी रेट अधिक होने से क्या होता है? जो अगर इलेक्ट्रिक बैटरी में सी रेट अगर अधिक होता है तो उसका क्या मतलब होता है? तो फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी है, क्या बोलते हैं? फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी है। ईवी में चार्जिंग कवर जो होता है, जो चार्जिंग कर्व होता है, ठीक है, क्या दर्शाता है? नेक्स्ट आपका ईवी में चार्जिंग कर्व क्या दर्शाता है? जो ये कर्व होता है क्या दर्शाता है? तो चार्जिंग स्पीड वर्सेस टाइम दर्शाता है, ठीक है। इधर चार्जिंग दर्शाता है और इधर टाइम दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बैटरी का डीप डिस्चार्ज हानिकारक क्यों है? जो बैटरी का जो डीप डिस्चार्ज है वो हानिकारक क्यों है? रिड्यूस लाइफ साइकिल, जो बैटरी की लाइफ साइकिल उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। डोंट स्टेप द बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईवी पार्किंग में चार्जिंग सुरक्षा हेतु क्या जरूरी है? ठीक है, जो ईवी के जो पार्किंग होती है तो अर्थिंग जरूरी है, क्या बोलते हैं? अर्थिंग जरूरी है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईवी में आरसीसीबी क्यों लगाया जाता है? जो आरसीसीबी है क्यों लगाया जाता है? तो लीकेज प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। किसके लिए? लीकेज प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। एक बार इसको देख लेते हैं। यदि करंट लीक होकर जमीन या इंसान की तरफ आ जाए तो उसको तुरंत ट्रिप हो जाता है, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए क्या बोलते हैं? आरसीसीबी का उसको उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें आरसीसी का मुख्य कार्य क्या है, या क्यों लगाया जाता है, क्यों जरूरी है? तो आंसर इज द लीकेज प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका IP54 चार्जर का क्या अर्थ है? ठीक है, तो डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ, ठीक है। डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने और भी पढ़ा था, वो बताइए कौन सा था। नेक्स्ट आपका ईवी मोटर ड्राइव में आईजीबीटी का उपयोग क्यों किया जाता है? जो आईजीबीटी होता है उसका उपयोग क्या किया जाता है? हाई पावर स्विचिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये इस पर देख लेना। देखिए आज जो कंसेप्ट दे रखा है ना, कंसेप्ट ट्रिक, आप इसको एक बार देख लेना। मैं इसकी एज इट इज जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसको डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका MOSF यानी कि मोसेफ्ट क्या पूछा है? तो मोसेफ्ट कहाँ होते हैं? तो MOSFET, ठीक है। तो लो एंड मीडियम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, ठीक है। लो एंड मीडियम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टॉर्क एंड स्पीड का संबंध कैसा होता है? तो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ईवी में सिग्नल स्पीड ट्रांसमिशन क्यों चलता है? जो ईवी में होता है ट्रांसमिशन सिग्नल क्यों स्पीड चलता है? तो जाएगा वाइड मोटर टॉर्क रेंज के लिए, क्या होता है? वाइड मोटर टॉर्क रेंज के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्राइव साइकिल टेस्ट, ठीक है। ड्राइव साइकिल टेस्ट किस लिए जरूरी है? तो रेंज मेजरमेंट के लिए जरूरी है। जैसे जैसे सभी को होते हैं टेस्ट ड्राइव जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए सभी के लिए इसको जरूरी है, ठीक है।
WLTP का क्या कार्य है या इसकी फुल फॉर्म क्या है ये पूछा है, तो ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, क्या होता है, रेंज टेस्टिंग स्टैंड ग्लोबल। क्या होता है, रेंज टेस्टिंग जो होता है वो स्टैंड होता है ग्लोबल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का ARAI किससे संबंधित है, व्हीकल सर्टिफिकेशन से संबंधित है। क्या बोलते हैं, ARI व्हीकल सर्टिफिकेशन से संबंधित है। ईवी होम चार्जिंग की सामान्य सप्लाई क्या होती है, तो 230 वोल्टेज AC सिंगल फेज में होती है। अभी बताइए कितना टाइम लगता है होम वाले में, मैंने बताया ना पहले, उसमें बता दीजिए। नेक्स्ट है आपका थ्री फेज चार्जिंग का क्या लाभ होता है, जो थ्री फेज चार्जिंग होता है इसका क्या लाभ होता है, फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। इसमें 3 तारों से बिजली आती है जिसमें 7 किलोवाट की जगह 11 वाट या 22 वाट पावर मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ईवी में ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन कौन देता है, तो BMS देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कौन देता है, तो BMS एंड फ्यूज देता है। देखिए ओवर चार्जिंग देता है BMS और शॉर्ट सर्किट BMS एंड फ्यूज दोनों देते हैं, ठीक है। BMS और फ्यूज बैटरी पैक फ्यूज में क्यों होता है, ठीक है। जो ईवी होते हैं बैटरी पैक में फ्यूज क्यों होता है, ठीक है, फ्यूज क्यों होता है उसमें, ठीक है। तो क्या होता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। जो फ्यूज लगे होते हैं ना, ये ओवर प्रोटेक्ट, जो ओवर करंट हो जाता है ना उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। ईवी में कंट्रोल एरिया नेटवर्क क्या है, जो कैन होता है ईवी में कंट्रोल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। मॉड्यूल कम्युनिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैन बस किसे जोड़ती है, तो कंट्रोल यूनिट को जोड़ती है, ठीक है। ईवी में ड्राइव कंट्रोल यूनिट DCU क्या करती है, जो ईवी में ड्राइव कंट्रोल यूनिट है, मतलब DC की फुल फॉर्म क्या है, ड्राइव कंट्रोल यूनिट, इसकी क्या करती है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करती है। क्या करती है गाइस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है आपका थ्रोलर पोजीशन सेंसर क्या बताता है, जो थ्रोलर पोजीशन है वो क्या सेंसर क्या बताता है, ऐसा क्या बताता है गाइस, एक्सेलरेशन इनपुट बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईवी में लिम्प मोड क्या है, तो लिमिटेड पावर मोड होता है। क्या बोलते हैं, लिमिटेड पावर होता है इमरजेंसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईवी सुरक्षा का पहला नियम क्या है, तो ईवी सुरक्षा का पहला नियम क्या है, हाई वोल्टेज क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज आइसोलेशन का इसका क्या बोलते हैं फर्स्ट रूल, ये यही कहता है फर्स्ट रूल, ठीक है। गैस ये थे आपके ये सारे हमने करा दिए हैं, इससे पहले भी और हमने वीडियो बना रखी है, आप उनको वहां से देख लेना, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। किस धारा के तहत बिना बीमा वाहन के लिए दंडनीय अपराध है, तो 196 धारा के लिए दंडनीय अपराध है, ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम 112 किससे संबंधित है, गति सीमा से संबंधित है। सीएमवीआर नियम 138 के अनुसार सुरक्षा बेल्ट ना पहनने किस श्रेणी में आता है, सुरक्षा मानक की श्रेणी में आता है। भारत में HSRP अनिवार्य करने के लिए कौन सा नियम है, तो नियम 50 है। GPS रिसीवर को 3D स्थिति निर्धारित करने के लिए न्यूनतम कितने उपग्रहों की आवश्यकता होनी चाहिए, तो 4 मिनिमम 4 ग्रहों की, ठीक है, इसकी क्या बोलते हैं रिक्वायर्ड होनी चाहिए। यातायात संकेतों में उल्टा त्रिभुज क्या दर्शाता है, रास्ता दें, ठीक है, रास्ता ये वाला त्रिभुज, ठीक है, उल्टा त्रिभुज रास्ता दें। धारा 185 के तहत रक्त में अल्कोहल कितनी मात्रा से अपराध माना जाता है, ठीक है, तो 30 mg प्रति 1000 ml, ठीक है, 30 mg प्रति 1000 ml, जिसको बोलते हैं 0.3, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीएमबीआर 1989 के तहत वाहन की ओवरऑल चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ओवरऑल जो चौड़ाई है किस नियम में परिभाषित किया है, तो 92 के नियम में परिभाषित किया गया। नेविगेशन में GNSS का पूरा नाम क्या है, तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट निजी वाहनों के लिए कितने वर्ष नवीनीकृत किया जाता है, तो 15 वर्ष बाद, ठीक है। नेक्स्ट है आपका धारा 194 के तहत ओवरलोडिंग यात्री पर प्रति अतिरिक्त यात्री कितने रुपए जुर्माना हो सकता है, 1000 रुपए। जैसे टू व्हीलर तो 30 है तो 1000 रुपए आपको देना पड़ेगा। आपातकालीन वाहनों को रास्ता ना देने पर धारा 194 के तहत कितना जुर्माना हो सकता है, 10,000 तक का हो सकता है। जीपीएस सिग्नल में आवृत्ति L1 बैंड कितनी होनी चाहिए, तो 1575.42 mAh होनी चाहिए, मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए, ठीक है। सीएमवीआर नियम 115(2) के अनुसार प्रदूषण जांच यानी PUC की वैधता नए वाहन के लिए कितनी होती है, 1 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। परिवहन वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी है, 5 साल है, ठीक है। गोल्डन गोल्डन आर की परिभाषा किस नियम में दी गई है, तो किस धारा में दी गई है, धारा 2 क्लाउज 12A के तहत दी गई है, ठीक है। खतरनाक सामान ढोने के लिए टर्म कार्ड का क्या अर्थ है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड, ठीक है, मतलब इसमें फुल फॉर्म पूछिए और कुछ नहीं। जीपीएस में डोप
का क्या तो ज्यामिति सटीकता ये ठीक है नापता है। ठीक है, राष्ट्रीय रजिस्टर यानी कि नेशनल रजिस्टर का रखरखाव किस धारा के तहत होता है? धारा 25A के तहत होता है। सड़क संकेतों के मानकीकरण के लिए कौन सा कोड उपयोग होता है? तो IRC 67 के लिए होता है। ठीक है, वाहन के हेडलाइट अधिकतम CMVR होने कर कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर कितना जुर्माना? 10,000 तक हो सकता है। GPS उपग्रह कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 20,200 किलोमीटर तक होनी चाहिए। ठीक है गाइस, देखिए 20,000 किलोमीटर तक होनी चाहिए, 20,000 किलोमीटर तक होनी चाहिए। धारा 199 के तहत किशोर द्वारा अपराध किए गए मालिक को कितनी जेल हो सकती है? 3 वर्ष तक हो सकता है, 3 वर्ष तक हो सकता है। परिवहन के पीछे एल जो लिखा रहता है तो क्या बोलते हैं? एल बोर्ड का क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, 18 सेंटीमीटर वर्ग होना चाहिए। ठीक है, 18 सेंटीमीटर वर्ग होना चाहिए, जो इसका आकार जो होता है इसका एल जो लिखवा लेते हैं लर्निंग वाला। भारतीय नेविगेशन प्रणाली यानी कि नाविक में कुल कितने सक्रिय उपग्रह हैं? 7 सक्रिय उपग्रह हैं। वाहन में टायर में न्यूनतम थ्रेड गहराई कितनी होनी चाहिए? दो न्यूनतम थ्रेड तो 0.8 मिलीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, MM होनी चाहिए। धारा 178 के तहत बिना टिकट यात्रा कितना जुर्माना? तो 500 रुपये क्या होता है, इतना यात्रा देना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड गवर्नर अनिवार्य करने वाला CMVR कौन सा है? तो क्या बोलते हैं? 118 नियम के अंतर्गत आता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म संख्या 1A क्या है? तो मेडिकल सर्टिफिकेट है। GPS नेविगेशन में वे पॉइंट्स क्या होते हैं? मार्ग के लिए विशिष्ट निर्देशांक देता है। ठीक है, धारा 182 एक क्लाउज A के तहत वाहन में के निर्माण उल्लंघन पर निर्माण और निर्माता कितना जुर्माना हो सकता है? ठीक है, 100 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, वाहन निर्माण का उल्लंघन करता है 100 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है। अग्निशमन यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रकार के वाहनों में अनिवार्य? सार्वजनिक सेवा में अनिवार्य। CMVR अनुसार आर्टिकुलेटेड व्हीकल की अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 18 मीटर तक हो सकती है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए दूसरी बार पकड़ेंगे तो 2 वर्ष तक का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यातायात संकेत P के क्रॉस, यहाँ पे पार्किंग निषेध है। ठीक है, पार्किंग क्रॉस लिखा है, जैसे ही लिखा है तो यहाँ पे पार्किंग निषेध है। ठीक है भाई, GPS नेविगेशन में डीड रीनोकिंग क्या है? तो पिछली स्थिति से अगली स्थिति तक का अनुमान लगाना। यहाँ पे तो आगे से तक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, धारा 200 के तहत अपराधों का कंपाउंडिंग समन करने का अधिकार किसे? राज्य सरकार को है। ठीक है, वाहनों के लिए समन वाहनों के साइड जो मिरर होते हैं के लिए कौन सा नियम है? 121 के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, 121 के अंतर्गत आते हैं। प्रदूषण मानक BS4 से सीधे BS6 में संकलन किस वर्ष से हुआ? तो 2020 में। अब ये क्वेश्चन आ सकते 4 से 6 कब बना? तो 2000 में बना। ठीक है, सड़क सुरक्षा बोर्ड यानी कि नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन किस धारा के तहत है? 215B के तहत है। GPS नियंत्रण केंद्र यानी कि मीटर कंट्रोल स्टेशन कहाँ है? तो क्या बोलते हैं? कोलोराडो स्प्रिंग में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्रीगेटर को लाइसेंस देने की शक्ति किसे है? ठीक है, तो सॉरी धारा किस धारा में है? तो 93 धारा में है। ठीक है, CMVR नियम 100 के अनुसार विंड स्क्रीन की दृश्यता कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 70% होनी चाहिए। ठीक है, जो विंड स्क्रीन लगा लेते हैं ना। तो भारी वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग 100 धारा के तक जरूर पूछे। भारी वाहन चलाते समय फोन का उपयोग धारा 184 के अंतर्गत कितना जुर्माना? 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, GPS उपग्रहों द्वारा उपयोग की जाने वाली परमाणु घड़ी एटॉमिक क्लॉक किस धारा के, ठीक है, किस पर आधारित होती है? तो CGM यानी कि रूबीडियम के अंतर्गत आती है। ठीक है, ओवरसाइज कार्गो के लिए किस रंग का झंडा अनिवार्य है? लाल कलर का। धारा 192 के तहत धारा 192 के तहत बिना परमिट वाहन चलाने की सजा 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, सड़क के बीच में टूटी हुई सफेद रेखा का क्या अर्थ है? सावधानी से ओवरटेकिंग संभव है। ओवरटेकिंग है लेकिन सावधानी से है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फास्ट ट्रैग का उपयोग किस तकनीक पर आधारित है? तो क्या बोलते हैं कि RFID के तहत आधारित है। ठीक है, CMVR नियम 124 किससे संबंधित है? सेफ्टी कंपोनेंट से संबंधित है, वाहन के पुर्जों मानक से संबंधित है। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस कितने समय तक निलंबित? 3 महीने तक निलंबित हो सकता है। ठीक है, GPS में ट्री लेटरेशन प्रक्रिया उपयोग क्यों किया गया है? ठीक है,
तो दूरी की गणना करने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया गया है। धारा 134 के अनुसार दुर्घटना के बाद ड्राइवर का क्या कर्तव्य है? घायलों को चिकित्सा सहायता देना। परिवहन वाहन चालक के लिए कंडक्टर जो लाइसेंस होता है अधिकतर किस धारा के अंतर्गत आता है? 30, धारा 30 के अंतर्गत, ठीक है, जो कंडक्टर का लाइसेंस होता है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। येलो बॉक्स जंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो येलो बॉक्स जंक्शन होता है, चौहत रखना, ठीक है, चौराहे को जाम मुक्त रखना, ठीक है, इसका हो जाएगा। जीपीएस नेविगेशन में जियो फेंसिंग का क्या अर्थ है? कि एक आभासी भौगोलिक सीमा, ठीक है। नेक्स्ट है धारा 183 के तहत हल्के मोटर वाहन की ओवर स्पीडिंग का जुर्माना कितना है? 1000 से 2000 तक का जुर्माना हो सकता है अगर ओवरटेकिंग करते हैं, ठीक है। सीएमवीआर 139 के तहत डिजिटल दस्तावेजों की मान्यता के लिए कौन सी ऐप वैध है? तो एम परिवहन है या तो डिजी लॉकर, आप में इसको रख सकते हैं। एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम क्या है एबीएस का? किन वाहनों के लिए? M1 N1 और भारी वाहन के लिए अनिवार्य है। यातायात संकेत नीला गोला जो क्या कहलाता है? क्या अनिवार्य? तो अनिवार्य निर्देश दिए गए, ठीक है, अनिवार्य दिशा निर्देश हैं, मतलब जरूरी है, ठीक है। जीपीएस एम्फेमेरिस डेटा क्या जानकारी देता है? जो उपग्रहों की सटीकता कक्ष का बारे में उसको बताता है। मोटर वाहन दुर्घटना कोष यानी कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड का गठन कब किस धारा में है? 164 बी में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक मददगार यानी कि गुड समैरिटियन को सुरक्षा देने वाली धारा कौन सी है? 134 ए के अंतर्गत आता है नेक मददगार। नेक्स्ट है आपका परिवहन वाहनों के लिए रिफ्लेक्टिव टेप जो होता है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो 50 मिलीमीटर होनी चाहिए। जीपीएस सिग्नल में क्लॉक व्यास क्या है? तो रिसीवर और उपग्रहों की घड़ियों के बीच का अंतर, ठीक है, घड़ियों के बीच का अंतर हो जाएगा। सड़क के किनारे जो पीली ठोस रेखा होती है उसका क्या अर्थ है? पार्किंग और रुकना मना है, पार्किंग करना भी मना और रुकना भी मना है बॉस। सीएमबीआर नियम 128 के अनुसार सुरक्षा कांच का मानक, सॉरी यार एक बार इसको देख लेना, ठीक है, जांच है कांच है, देख लेना एक बार। सुरक्षा जांच का मानक क्या हो सकता है? तो IS 2553 इसका हो सकता है 2553। नेक्स्ट आपका लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष किस धारा में वर्णित है? तो धारा 4 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, ये है इसका टेप, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेलर्स के लिए अधिकतम सीमा जो होती है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जीपीएस उपग्रह एक दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है? 2 चक्कर लगाता है। जीपीएस जो होता है एक दिन में पृथ्वी के 2 चक्कर लगा लेता है, ठीक है। धारा 189 के तहत रेसिंग और स्पीड ट्रायल के लिए जुर्माना क्या होता है? 5000 तक का हो सकता है, ठीक है। सीएमवीआर अनुसार नंबर प्लेट पर अक्षरों की मोटाई कितनी होनी चाहिए? 10 mm होनी चाहिए सीएमवीआर नियम के अनुसार। हजार्डस गुड वाहन के लिए यूएन नंबर के क्या मतलब? पदार्थ की रासायनिक पहचान कराता, ठीक है। सड़क संकेतों में लाल त्रिकोण जो होता है ये वाला, ठीक है, हमेशा चेतावनी देता है सावधानी की, ठीक है, क्वेश्चनरी। नेक्स्ट है आपका जीपीएस नेविगेशन में टीबीटी का क्या अर्थ है? ठीक है, फुल फॉर्म पूछिए, टन बाय टन नेविगेशन, ठीक है, टन बाय टन नेविगेशन इसका आंसर हो जाएगा। धारा 206 के तहत पुलिस अधिकारी को क्या शक्ति प्रदान है? दस्तावेज जब्त करने की इसकी शक्ति देगी, ये धारा 206 में। नेक्स्ट है आपका BS6 वाहनों में पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? ठीक है, सॉरी डीपीएफ का पूरा नाम क्या है? डीपीएफ का पूरा नाम क्या है? डीजल पार्टिकुलर फिल्टर किसका क्या पार्टिकुलेट फिल्टर नाम, इसका पूरा नाम हो जाएगा। सीएमबीआर नियम 93 के अनुसार ट्रैक्टर ट्रेलर की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती? जो ट्रैक्टर ट्रेलर होता है उसकी कितनी? तो 3.8 मीटर होनी चाहिए। लाइसेंस रद्द होने के बावजूद वाहन चलाने का जुर्माना 10,000 से, लाइसेंस भी जब्त है भाई, वाहन भी चलाया तो 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। जीपीएस में कोल्ड स्टार्ट का क्या अर्थ है? बिना पुराने डेटा के सिग्नल खोजना, बिना पुराने डेटा के सिग्नल खोजना इसका अर्थ हो जाएगा। किस धारा के तहत राज्य सरकारें नो पार्किंग जोन घोषित करती हैं? तो धारा 117 के तहत भाई नो पार्किंग जोन किसको घोषित किया जाता है। सीट बेल्ट रिमाइंडर नियम किस नियम के अंतर्गत आता है? 138(3) के अंतर्गत आता है। वाहन की अस्थायी पंजीकरण की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो 1 महीना होनी चाहिए, 1 महीना है। जीपीएस नेविगेशन में लेटेंसी का क्या अर्थ है? डेटा प्रोसेसिंग में देरी, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग में देरी इसका आंसर हो जाएगा। धारा 194 के अनुसार ओवर
लोडिंग पर न्यूनतम जुर्माना कितना हो सकता है? 20,000 तक का जुर्माना हो सकता है। देखिए, अलग अलग धारा के अनुसार अलग अलग जुर्माना है, ठीक है। सीएमबीआर नियम 115 के तहत मास एमिशन स्टैंडर्ड का क्या अर्थ है? उत्सर्जन मानक यानी कि बीएस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाथ से दिए जाने वाले संकेत वर्णन किस नियम में? जैसे हाथ से कर देते हैं ना, तो ROTR 2017 के अंतर्गत, ठीक है, ये अंतर्गत आते हैं। जीपीएस उपग्रह किस ऊर्जा स्रोत पर कार्य करते हैं? सौर ऊर्जा पर कार्य करते हैं, ठीक है, ये सौर ऊर्जा पर कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, धारा 181 के तहत बिना वैध लाइसेंस गाड़ी चलाने पर दंड तो 5,000 तक का हो सकता है। भारी वाहनों में ब्लाइंड स्पॉट का, जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर है, क्यों अनिवार्य है? दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, इसका अनिवार्य, दुर्घटना को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यातायात संकेतों का पालन ना करने किस धारा के अंतर्गत आता है? तो 119 के अंतर्गत आता है भाई, संकेतों का पालन ना करने के लिए, ठीक है। जीपीएस में स्पेस सेगमेंट का क्या अर्थ है? में अंतरिक्ष में स्थिति उपग्रहों का समूह, ठीक है, अंतरिक्ष में स्थिति जो उपग्रहों का समूह होता है, ये आपका दिखाया गया, ठीक है। गैस मोटर वाहनों के नियम सीएमवीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो अपने सीएमवीआर हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने क्या बोलते हैं पढ़ा था, तो उसका जो उद्देश्य आपका क्या है? सड़क परिवहन को नियंत्रण करना। क्या कह रहा है? सड़क परिवहन को नियंत्रण करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रैफिक जो सिग्नल होता है, जो रेड कलर होता है, उसका क्या होता है? जो क्या होता है? रुके। बी का मतलब क्या होता है? रुके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीएमवीआर नियम 2 के अनुसार, जो सीएमवीआर का बेसिकली इसमें नियम 2 पूछा है के अनुसार, जो वाहन पर किस ओर रखना अनिवार्य है? जो वाहन को किस ओर रखना अनिवार्य है, ठीक है। तो बाईं ओर आप रख सकते हैं, जैसे ये सड़क है, आप, ठीक है, इस तरफ जा रहे हैं, तो आप यहीं आप उसको रख सकते हैं, ठीक है, यहीं पे आप रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका, सड़कों पर स्पीड नियंत्रण करने का मुख्य कारण क्या है? जैसे सड़कों पर स्पीड बढ़ा कर करते हैं, तो दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इसका स्पीड ब्रेकर या स्पीड नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका, सीट बेल्ट जो लगाते हैं, सीट बेल्ट का जो नियम है किसके लिए अनिवार्य है? तो ड्राइवर और सामने वाले यात्री के लिए, सभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, सिटियों में हेलमेट क्यों अनिवार्य है? मतलब सिटीज में हेलमेट क्यों अनिवार्य है? तो हाथ में सुरक्षा के लिए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, नेविगेशन के दौरान, देखिए इसमें हमने जीपीएस, ठीक है, और नेविगेशन के सारे क्वेश्चन को हमने रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें कुछ ट्रैफिक नियम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, नेविगेशन के दौरान मोबाइल का उपयोग करना किस रूप में अनुमति है? ठीक है, तो अनुमानित तो वैसे तो कॉलिंग पे बात अनुमति नहीं है, लेकिन आप जीपीएस और नेविगेशन के लिए आप फोन का उपयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, रात में ड्राइव करते समय मुख्य प्रकाश का उपयोग क्या होता है? जो रात में ड्राइव करते समय मुख्य प्रकाश का उपयोग क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सड़क को देखने के लिए आपका इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बच्चों के स्कूल जोन में स्पीड लिमिट क्यों होती है? जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, ऐसे बना रहता है, ये ऐसे बना रहता है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे लिखा रहता है स्कूल हेड, तो ये पूछा किसके लिए? तो क्या बोलते हैं? सुरक्षा के लिए। क्या बोलते हैं? सुरक्षा के लिए ये जरूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हेलमेट का स्टैंप क्यों बांधा जाता है? जो हेलमेट की बद्दी होती है क्यों बांधा जाता है? भी सुरक्षा के लिए बांधा जाता है, और हेलमेट जाकि जो होता है ना, ताकि हेलमेट निकले ना, ठीक है, उसके लिए भी बांधा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, वाहन पंजीकरण अनिवार्य क्यों है? ठीक है, तो परिवहन पहचान सुरक्षित करने के लिए क्या बोलते हैं? आरसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, आरसी का मतलब होता है परिवहन, ठीक है, वाहन परिवहन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वाहन का सिग्नल लेन नियंत्रण किसके लिए होता है? जो वाहन का सिग्नल लेन नियंत्रण होता है किसका? लेन अनुशासन के लिए होता है, ठीक है, लेन अनुशासन के लिए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ट्रैफिक नियम में रेड लाइट जंपिंग, जो रेड लाइट जंपिंग का क्या अर्थ है? ठीक है, तो लाल बत्ती पार करना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या, ओवरटेकिंग का मतलब क्या? ओवरटेकिंग का मतलब होता है वाहन को पार करना, या उत्तर हो जाएगा आपका। ओवरलोडिंग क्यों दंडनीय है? तो ओवरलोडिंग क्यों होती है दंडनीय? बड़े बड़े जो वाहन होते हैं, ठीक है, तो सड़क सुरक्षा का जो कारण होता है, इसके कारण से ओवरलोडिंग दंडनीय है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, मोबाइल को हैंड फ्री मोड में उपयोग क्यों जरूरी है? ठीक है, सुरक्षा के लिए, जैसे गाड़ी चल रही है और उसका हैंड फ्री करके आप कर सकते हैं, ताकि आप सामने भी देख सके, ठीक है, ताकि आप सामने भी नजर मार सके। नेक्स्ट आपका, सीएमवीआर दस्तावेज की जांच का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो वैधता पुष्टि करते हैं, ठीक है, वैधता पुष्टि करते हैं, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल में हरा रंग क्या दर्शाता है? तो हरा रंग दर्शाता है, ठीक है। सी, चलें धीरे चलें, आगे बढ़े, ठीक, क्या बोलते हैं? आगे बढ़े, चलें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सीएमवीआर में वाहन चालकों के लिए न्यूनतम क्या है? जो सीएमवीआर के न्यूनतम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 18+ होने चाहिए, ठीक है। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ठीक है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि जीपीएस की फुल फॉर्म, तो जो प्रॉपर फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ट्रैफिक नियमों के अनुसार हाईवे पर तेज वाहन की अधिकतम गति कितनी है? जो ट्रैफिक, तो 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वाहन के दाईं ओर संकेत का क्या मतलब है? तो वहीं अगर दाईं ओर इंडिकेटर दे रहा है, तो आपको उसको दाईं तरफ मुड़ना है, ठीक है, दाईं तरफ उसको मुड़ना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्कूल जोन में
वाहनों की अधिकतम गति कितनी होती है? जो स्कूल जो ज़ोन की वैन होती हैं, स्कूल वैन जो होती हैं, तो कितनी होती है? 30 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है? 30 किलोमीटर प्रति आवर इसकी गति होती है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका वाहन चालकों के लिए सीएमवीआर अनुसार नियंत्रण का लाइसेंस जो होता है कितने सालों से? 18 प्लस का बनता है, ठीक है? सीएमवीआर के तहत वाहन सीमा जो गति होती है, जो वाहन की सीमा गति जो होती है अनिवार्य कितनी होती है? दुर्घटना में वित्तीय सुरक्षा के लिए होती है, ठीक है? दुर्घटना में वित्तीय सुरक्षा के लिए होती है। नेक्स्ट आपका जीपीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे पूछा था अभी जीपीएस का फुल फॉर्म, यहाँ पे आ जाएगा जीपीएस का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो वाहन की स्थिति और मार्गदर्शन देना, वाहन को डायरेक्शन देना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका रात में डीआरएल यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट्स का उपयोग क्यों जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए सड़क पर दिखाई देने के लिए, वाहन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? या तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ईंधन चलाना या फिर हॉर्न बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सड़क पर दिखाई देने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट आपका हेलमेट पहनने का नियम किसके लिए अनिवार्य है? ठीक है, तो ड्राइवर और यात्री दोनों के लिए ही अनिवार्य है बेसिकली, तो ठीक है। नेक्स्ट है आपका यातायात सिग्नल का जो पीला रंग होता है उसमें कौन सा है? तो पीला रंग होता है धीमा गति से तैयार रहें, मतलब चलने के लिए रेडी रहें, ठीक है। नेक्स्ट है सीएमवीआर नियम के अनुसार वाहन का जो फिटनेस प्रमाण पत्र है, ठीक है, कौन जारी करता है? तो आरटीओ जारी करता है। कौन जारी करता है? आरटीओ जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रैफिक नियमों के अनुसार वाहनों के ब्रेक का जो परीक्षण होता है कितनी बार होना चाहिए? जो वाहनों का जो परीक्षण होता है कितनी बार होना चाहिए ट्रैफिक नियम के अनुसार, ठीक है। तो हर यात्रा से पहले आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, चलने से पहले इसको हर यात्रा से पहले चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक सीएमवीआर नियम के अनुसार वाहन रजिस्ट्रेशन का प्रमाण कौन देता है? ठीक है, तो आरसी देता है, ठीक है। जो नियम जो प्रमाण रजिस्ट्रेशन से आरसी होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाहन चालक को ओवरटेक करते समय किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है? ठीक है, आप बता सकते हैं कौन सा। देखिए इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, आपको कमेंट में पीडीएफ और वीडियो को लाइक करके शेयर करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लेन बदलना नियम और बिना संकेत सिग्नल का पता लगाना, सुरक्षित करना, दूरी रखना, हॉर्न बजाना या तेज तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा सिग्नल का पालन करना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना, ठीक है, ये इसका नियम अनुसार है। उसके बाद नेविगेशन सिस्टम का उपयोग कब करना सुरक्षित होता है? जो नेविगेशन का जो सुरक्षा होता है उसका कब करना होता है? तो हैंड फ्री या डैशबोर्ड पर आप कर सकते हैं, हैंड फ्री या डैशबोर्ड पर आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीएमवीआर नियम के अनुसार वाहन हेडलाइट के समय चालू करना अनिवार्य है। जो इस नियम के अनुसार जो हेडलाइट का कब से देखो रात और कम रोशनी में आप क्या बोलते हैं हेडलाइट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सड़क पर डिवाइडर जो होते हैं, जैसे ये डिवाइडर होता है ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या होता है? वाहनों की दिशा और सुनिश्चित सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है। जैसे इस तरफ का चलना तो इस तरफ का चलना, तो इस तरफ से आना तो इस तरफ आना, और ये आपका हो गया डिवाइडर, ठीक है, ये आपका क्या डिवाइडर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक नियमों के अनुसार लेन अनुशासन क्यों जरूरी है? जो ट्रैफिक अनुसार क्या क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना सड़क सुरक्षा और दुर्घटना को रोकने के लिए, ठीक है, इसका जरूरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका वाहन चालक को शराब पीकर ड्राइविंग करने पर क्या दंड होता है? ठीक है, तो जुर्माना और लाइसेंस निलंबन दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रैफिक नियमों के अनुसार नो पार्किंग का साइन क्या आता है? तो पार्किंग नहीं खड़ी करना यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीएमवीएन के अनुसार यात्री बसों में सीट बेल्ट क्यों नहीं है? ठीक है, सीएमवीएन के अनुसार जो बस होती है उसमें सीट बेल्ट क्यों नहीं है? ठीक है, डिजाइन और गति कम होने के कारण, ठीक है, डिजाइन और गति कम होने के कारण, ठीक है। अगर नेक्स्ट है आपका जीपीएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सबसे ज्यादा किया जाता है जो जीपीएस का उपयोग है सबसे ज्यादा किसके लिए किया जाता है? तो वाहन की स्थिति ट्रैक करना, तो वाहन की जो स्थिति होती है ना उसको ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सीएमवीएन के अनुसार जो वाहन बीमा होता है कितने प्रकार का हो सकता है? ठीक है, तो तीसरी पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है, थर्ड पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है। वाहन के ओवरलोडिंग की अधिकतम जो सीमा होती है वो क्या होती है? तो तय की गई सीमा से अधिक नहीं हो सकती, जो तय की गई सीमा उसके अधिक नहीं चला सकते, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइज लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ओके गाइज। वाहन के हॉर्न का उपयोग कब करना उचित है? ठीक है, तो कहाँ पे करना उचित है आपका? ठीक है, अन्य वाहन और पैदल यात्री की सचेत करने के लिए, उसको संकेत करने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेविगेशन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किस समय करना सुरक्षित हो जाएगा? तो हैंड फ्री या फिर डैशबोर्ड की तरफ से हो जाएगा, रिपीट कर दिया। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक सिग्नल लाल और पीला साथ जलने का क्या अर्थ है? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लाल और पीला दोनों एक साथ जल रहे हैं, तो ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? धीमे होकर रुकने के लिए तैयार रहें भाई। क्या बोल रहा है? दोनों लाल एक साथ जल रहे हैं तो धीमे होकर रोकने के लिए तैयार रहें, बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीएमवीआर अनुसार वाहन फिटनेस का प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैध होता है? तो 2 साल के लिए इसका वैध रहता है, वाहन जो फिटनेस सर्टिफिकेट 2 साल के लिए वैध रहता है। ट्रैफिक नियमों के अनुसार वन वे का अर्थ क्या है? ठीक है, वन वे केवल एक तरफ वाहन चल सकता है, ठीक है, सिर्फ एक तरफ वाहन चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीएमवीआर नियम के अनुसार लाइसेंस रद्द होने का क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, तो उसकी जो वैलिडिटी है पूरी ना होना, नियमों का उल्लंघन ना होना, ठीक है, और शराब पीकर ड्राइविंग करना, ये सारे उपकरण हो सकते हैं, ठीक है, नियम का लाइसेंस रद्द करने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट आपका ट्रैफिक नियमों के अनुसार लेफ्ट टर्न लेने से पहले क्या करना आवश्यक है। जो लेफ्ट तो इंडिकेटर देना, भाई सिग्नल देना या इंडिकेटर देना जरूरी है। जीपीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिग्नल किससे प्राप्त होता है, ठीक है, तो उपग्रह से प्राप्त होता है। सबसे बेटर जो साइन आपको मिलेगा उपग्रह से आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको वाहन चलाने के लिए न्यूनतम सुरक्षा उपाय क्या हो सकता है, तो हेलमेट और सीट बेल्ट तो आवश्यक ही है। नेक्स्ट आपका नेविगेशन सिस्टम में री रूटिंग का क्या अर्थ है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। री रूटिंग का जो क्वेश्चन है तो क्या है, सड़क बंद होने पर वैकल्पिक मार्ग दिखाना, ठीक है, जैसे सड़क बंद हो जाती है तो उसको वैकल्पिक मार्ग दिखा देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रैफिक सिग्नल में ब्लिंकिंग जो पीली लाइट होती है उसका क्या मतलब है, सावधानी के साथ आगे बढ़े, ठीक है। ब्लिंकिंग जो करती है ना, टक टक बजती रहती है, सावधानी के साथ उसका उपयोग करना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका सीएमवीआर के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट किस वाहन के लिए आवश्यक है, तो सार्वजनिक परिवहन एंड भारी वाहनों के लिए आवश्यक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सड़क पर वाहन की अधिकतम गति निर्धारित करने वाला कौन तय करता है, ये मतलब कौन तय करता है, तो आरटीओ तय करता है। कौन, आरटीओ तय करता है, ठीक है। पेट्रोल पंप तो तय नहीं करेगा भाई, आरटीओ ही तय करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीएमवीआर नियम के अनुसार शराब पीने के बाद कितने प्रतिशत बीएसी अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 0.05 से अधिक नहीं होना चाहिए, 0.0 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना वो तो आपको पता चल जाएगा आपने ड्रिंकिंग की है, ठीक है। नेक्स्ट आपको वाहन के ओवरटेकिंग के दौरान किसका पालन करना आवश्यक है, ठीक है, लेन अनुशासन, दूरी बनाए रखना, ठीक है, अनुशासन है। ट्रैफिक सिग्नल में हरी और पीली बत्ती एक साथ जलने का क्या अर्थ है, तो धीरे धीरे चलें, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीएमवीआर नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितने समय तक होती है, ठीक है, तो 10 वर्ष तक होती है आपकी, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस की जो होती है वैधता। नेक्स्ट है आपका जीपीएस का उपयोग वाहन चालकों के लिए सबसे ज्यादा क्यों जरूरी हो जाता है, जो जीपीएस का उपयोग है, ठीक है, तो स्थिति ट्रैकिंग करने के लिए एंड रूट देखने के लिए, मार्ग देखने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट आपका नेविगेशन में एटा का क्या मतलब है, तो मतलब ईएटी की फुल फॉर्म पूछी है बेसिकली, तो क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रैफिक नियमों में गिव वे का क्या अर्थ है, तो गिव वे का क्या अर्थ है, ठीक है, मतलब रास्ता देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रास्ता देना हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, रास्ता देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीएमवीआर नियम के अनुसार वाहन का सीएमवीआर नियम के अनुसार वाहन का रजिस्ट्रेशन कब नवीनीकरण कराना आवश्यक है, तो 5 साल बाद आप, ठीक है, क्या बोलते हैं, आरसी हो तो उसको रिन्यू करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रैफिक नियमों के अनुसार यातायात सिग्नल का लाल रंग क्या दर्शाता है, तो रुकें, ये दर्शाता है। सीएमवीआर नियम के अनुसार ओवरलोडिंग क्यों प्रतिबंधित है, सड़क सुरक्षा के लिए। देखिए क्वेश्चन जो ना घुमा फिरा के आ सकते हैं, क्वेश्चन सारे लगभग लगभग वही बन रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा के आपको कंफ्यूजन करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीएमवीआर नियम के अनुसार सार्वजनिक परिवहन में सीट बेल्ट क्यों नहीं पहननी चाहिए, ठीक है, सुरक्षा कम करने होने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रैफिक नियम के अनुसार नो हॉर्न का क्या अर्थ है, ठीक है, तो हॉर्न नहीं बजाना, ये अर्थ है इसका, ठीक है। नेविगेशन में रीरूटिंग का क्या अर्थ है, ठीक है, सड़क बंद होने पर वैकल्पिक मार्ग दिखाना, ठीक है। सीएमवीआर अनुसार कब अनिवार्य होता है, तो कम दृश्यता में आपका क्या बोलते हैं, फोग लाइट में आप देख सकते हैं, ठीक है, फोग लाइट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक नियमों में लेफ्ट टर्न लेने से पहले क्या करें, तो सिग्नल बात है, इंडिकेट देना, तो अभी इससे पहले हमारा राइट का आया था, तो इस बार लेफ्ट का आ गया, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, दे देते हैं, सिग्नल देते हैं, इंडिकेटर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नियम ट्रैफिक नियम में फ्लैशिंग रेड का क्या मतलब रहता है, ठीक है, सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चालकों के लिए न्यूनतम सुरक्षा उपाय क्या हो सकते हैं, तो हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना आपके प्राथमिक ये हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जीपीएस के लिए उपग्रह किस प्रकार काम करता है, जो जीपीएस का जो उपग्रह किस काम करता है, रेडियो संकेत भेजता है, ठीक है। सीएमवीआर अनुसार अनुसार वाहन चालक को दुर्घटना होने पर क्या करना चाहिए, ठीक है, दुर्घटना स्थल पर रुकना और पुलिस को सूचित करना चाहिए। ट्रैफिक नियमों के अनुसार वाहन का ओवरटेकिंग किन परिस्थितियों में मना है, ठीक है, तो रुक क्या बोलते हैं, लाल रेड लाइट पे आप रुको नहीं कर सकते, ठीक है, रेड लाइट पे नहीं कर सकते। सीएमवीआर के अनुसार वाहन चालकों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कीप लेफ्ट का क्या मतलब है, ठीक, कीप लेफ्ट का क्या मतलब होता है, तो बाएं रहें, ठीक है, बाएं रहें, ठीक है। और ट्रैफिक सिग्नल में लाल और पीली एक साथ, तो धीरे धीरे रुकने की तैयारी करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका सीएमवीआर नियम के अनुसार दोपहिया वाहन में हेलमेट किसके लिए अनिवार्य है, दोपहिया वाहन तो ड्राइवर के लिए, तो यात्री और दोनों के लिए, ठीक है, यात्री और ड्राइवर दोनों के लिए अनिवार्य है। सीएमवीआर नियम के अनुसार लाइसेंस रद्द करने के का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो ये सारी चीजों पर ऊपर सारी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, देख लेना एक बार। नेक्स्ट है आपका एस्टिमेटेड टाइम अराइवल, ये हो सकता है, होगा इसका आंसर जीपीएस का मुख्य होना वाहन की स्थिति, ठीक है।
तो किसका यूज है? वाहन की स्थिति और मार्गदर्शन के लिए इसका जीपीएस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सीएमवीआर सार्वजनिक वाहन के लिए सीट बेल्ट क्यों है? तो सुरक्षा के कार्यक्रम के लिए। स्टॉप साइन का क्या मतलब होता है? कि उससे पूरी तरह से रुकें, एकदम पूरी तरह से रुकें। ट्रैफिक सिग्नल में हरी लाइट का क्या मतलब होता है? हरी लाइट का मतलब होता है आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सीएमवीआर नियम के अनुसार फिटनेस जांच कब करनी चाहिए? हर यात्री से पहले, चलने से पहले, हर यात्रा से पहले चलनी चाहिए, हर यात्रा से पहले चलनी चाहिए। नेक्स्ट आपका सीएमवीआर नियम के अनुसार वाहनों के लिए न्यूनतम का क्या बोलते हैं? हेलमेट और सीट बेल्ट न्यूनतम तो होना ही चाहिए। रीरूटिंग नेविगेशन है, ये सारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। वैकल्पिक मार्ग दिखाना ही हो जाएगा। जीपीएस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वाहन का स्थान और मार्गदर्शन देना, ये हो जाएगा। बस हो गया बस। ट्रैफिक नियमों के अनुसार ओवरलोडिंग का दंड क्या है? तो जुर्माना कानूनी दोनों हो सकते हैं। किसी में नियम का दुपहिया वाहन के लिए आवश्यक क्या हो सकता है? ठीक है, दुपहिया वाहन के लिए उसमें भी सुरक्षा के लिए आपका हो सकता है उसमें के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक नियमों के में नो पार्किंग का क्या आता है? तो यहाँ पे पार्किंग नहीं करना है। ठीक है, सीएमवीआर नियम के अनुसार ओवरटेकिंग कम होती है लाल सिग्नल पर, ये चीज मना है, एकदम एकदम मना है। ईटीए का देखिए उपयोग क्या होता है? ठीक है, अनुमान समय लगाना, अनुमानित आगमन का समय लगाना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक सिग्नल में पीली लाइट का क्या अर्थ है? तो पीली लाइट का अर्थ है धीरे चलें और तैयार रहें। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका। सीएम नियम के अनुसार वाहन चालक की नियम 18 होनी चाहिए। और ट्रैफिक नियमों के साथ लेफ्ट टर्न लेना तो आपको इंडिकेटर देना पड़ेगा। ठीक है, इस इंडिकेटर आपको देना पड़ेगा, संकेत देना। ठीक है, इंडिकेटर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जीपीएस वाला हमने कर ही लिया, मार्गदर्शन और उसके लिए। ट्रैफिक नियम में गिव वे का क्या होता है? ठीक है, रास्ता देना। ठीक है, क्या रास्ता होता है? मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत सड़क सुरक्षा ऑडिट का प्रावधान किया गया है? ठीक है, जो सड़क सुरक्षा ऑडिट होती है वो किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 215 डी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें ज्यादातर हम धाराएं पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सीएमवीआर नियम 115 क्लाउज 7 के अनुसार बीएस 6 वाहन के लिए पहली बार फिटनेस कितने वर्षों के लिए दी जाती है? जो पहली बार फिटनेस होता है कितने वर्षों दी जाती है? तो 2 वर्ष के लिए आपको दी जाती है। ठीक है, जीपीएस प्रणाली में ग्लोनेस किस देश की नेविगेशन सेवा है? जो जीपीएस प्रणाली में एक ग्लोनेस वो होता है, फंक्शन होता है, वो किस देश का नेविगेशन है? तो रूस की, किसकी? रशिया की है। ठीक है, धारा 194 सी के तहत दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग करने का जुर्माना कितना होता है? तो 1000 रुपए या 3 महीने का लिए लाइसेंस आपका सस्पेंड हो सकता है। सीएमवीआर नियम के अनुसार वाहन के फुट रेस्ट के लिए कौन सा नियम सुरक्षा मानक तय कर रहा है? तो नियम 123 रखा गया। ठीक है, जीपीएस में इनोस्फेयर डिले को कम करने के लिए कौन सी तकनीक हमको लाई गई है? तो ड्यूल फ्रिक्वेंसी रिसीविंग ये लाया गया। ठीक है, ड्यूल फ्रिक्वेंसी लाया गया। यदि कोई वाहन किसी चालक की मृत्यु के कारण बनता है, जैसे कोई वाहन किसी चालक का कारण बनता है, ठीक है, तो उस और भाग जाता है, ठीक है, हिट एंड रन कर जाता है, तो धारा 161 के तहत नए नियम क्या होंगे? तो जो उसके अंतर्गत क्या रहेगा? तो 2 लाख का उसका जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, यातायात संकेत गोल घेरे में 50 क्या है? ठीक है, जो गोल घेरे में 50 रहता है, जैसे ही गोल घेरा है उसको 50 यहाँ पे लिखा रहता है ना हाईवे पे, तो क्या कह सकता है? वो अधिकतम सीमा गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है ही है। ठीक है, सीएमवीआर नियम के अनुसार 96 के तहत ब्रेक दक्षता की जांच किस यंत्र से की जाती है? टेपली मीटर से की जाती है, टेपली या टेपले मीटर से की जाती है। ठीक है, ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस लाइक करना, शेयर करना। और इस बार हम क्वेश्चनों को भर भर के लेके आए और अच्छे तरीके से लेके आए, सारे जो इंपोर्टेंट बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सजाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लाए हुए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम लाए हुए हैं। नेक्स्ट आपका जीपीएस रिसीवर की स्थिति निर्धारित करने की गणितीय प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो इसकी जीपीएस रिसीवर की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी सूडो रेंजिंग। क्या कहलाई जाती है? सूडो रेंजिंग कहलाई जाती है। धारा 182 ए क्लाउस 3 के तहत डीलर द्वारा खराब सुरक्षा मानकों वाला वाहन बेचने का दंड क्या है? जैसे आप कोई क्या बोलते हैं, वाहन खराब हो गया, अब कोई उसको डीलर उसको बेच देता है, ठीक है, तो उस बेचने पर कितना दंड हो सकता है? तो 1 लाख रुपए का प्रति वाहन उसका दंड हो सकता है। नेक्स्ट है आपका N3 श्रेणी में वाहनों की सकल वजन यानी कि GVWM कितना होता है? तो 12 टन से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, देखिए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, और पीडीएफ तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए जीपीएस में अल्मेनिक डेटा वैधता कितने समय तक रहती है? जो अल्मानक जो डेटा वैधता होती है उसकी वैलिडिटी रहती है, तो कई महीनों तक आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीएमवीआर नियम 138 ए के अनुसार अग्रिम
अग्रिम पंक्ति की सीटों के लिए एयर बैग कब से अनिवार्य हुए? जो सीट जो जो एक यहाँ पे सीट होती है उसकी अगली वाली सीट पे जो ना 1 जनवरी 2022 से यहाँ पे लागू हुए। ठीक है। धारा 114 के तहत पुलिस अधिकारी को वाहन का वजन कराने की शक्ति प्राप्त है। इसके लिए उल्लंघन का जो उल्लंघन जो उसका करते हैं उसका दंड जुर्माना तो 40,000 रुपए तक का जुर्माना इसका हो सकता है। नेक्स्ट आपका नेविगेशन में पीडीओपी यानी कि पोजीशन ड्यूरेशन ऑफ द प्रिसिशन का आदर्श मानक क्या होना चाहिए? मतलब इसका जो आदर्श मानक क्या है तो कम 6 से कम होना चाहिए। जितना कम रखोगे उतना आपका बेटर रहेगा। ठीक है, प्रिसिशन। नेक्स्ट है आपका सड़क संकेतों को नीला रंग आयत जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो ब्लू कलर का आयत रहता है, ब्लू रेक्टेंगल होता है, उसकी क्या जानकारी देता है? तो उसे बताता है स्थान, दूरी और दिशा बताता है। स्थान बताता है और दूरी और एरो जो बताता है, एरो वो बताता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका सीएमवीआर के तहत एयर और ट्रांसपोर्ट वाहन की का बॉडी पर रिफ्लेक्टर का आकार क्या होना चाहिए? जो रिफ्लेक्टर का जो आकार होता है क्या रहना चाहिए? ठीक है, तो किस नियम के अनुसार होना चाहिए? 104 नियम के अनुसार साइज होना चाहिए। जितना भी साइज रखोगे आपका 140 नियम के अंतर्गत वो आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका धारा 192 के तहत पंजीकरण के बिना वाहन चलाने पर पहली बार जुर्माना कितना हो सकता है? तो 2000 से 5000 तक हो सकता है। जीपीएस उपग्रह किस प्रकार की कक्षा ऑर्बिट में रहता है? तो एमईओ में रहता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रहता है। ठीक है। सेमवियर नियम 101 के अनुसार रियर व्यू मिरर की चौड़ाई वाहन की चौड़ाई से कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए? मतलब रियर व्यू की जो चौड़ाई है वाहन की चौड़ाई से कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 20 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सड़क पार्किंग यानी कि रोड मार्किंग और रोड सड़क मार्किंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो किसका किया जाता है गाइस? ये किया जाता है थर्मोप्लास्टिक पेंट का किया जाता है। किसका? थर्मोप्लास्टिक पेंट का किया जाता है। जीपीएस सिग्नलों में L2C बैंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक L2C जो बैंड होते हैं ना उसका मुख्य क्या उद्देश्य है? तो क्या है? नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर सिग्नल शक्ति प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका धारा 201 के तहत सड़क पर खराब वाहन छोड़कर बाधा डालने पर प्रति घंटा जुर्माना भाई कितना हो सकता है? तो 500 रुपये प्रति घंटा हो सकता है। जैसे आपकी गाड़ी खराब है तो उसको साइड में रख लीजिए लेकिन बीच में मत छोड़िए, तो उसका 500 रुपये क्या बोलते हैं प्रति घंटा हो सकती है। इस बीच क्वेश्चन ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हम जिस धारा और जीपीएस से मिलते जुलते सारे क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीएमवीआर नियम के 125 क्लाउज सी के अनुसार स्कूल बस का रंग कैसा होना चाहिए? तो गोल्डन येलो आपका होना चाहिए। ठीक है, गोल्डन येलो आपका होना चाहिए। नेविगेशन में डिफरेंशियल यानी कि जीपीएस डीजीपीएस का उपयोग क्यों किया जाता है? सटीकता को 10 सेंटीमीटर तक लाने के लिए। किसको? सटीकता को 10 सेंटीमीटर तक लाने के लिए। यातायात चिन्ह यानी कि रोड जो क्रॉस होता है का साइन चेतावनी देता है। ठीक है, जैसे ये आपको दे दिखाया गया है। मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा कंडक्टर की अयोग्यता से संबंधित होती है? जो कंडक्टरी अयोग्यता से है वो कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं? तो धारा 31 के अंतर्गत। ठीक है, आते हैं गाइस। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको गलत लगता है या कुछ आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका सीएमवीआर नियम के अनुसार डीजल वाहनों से निकलने वाले धुएं के घनत्व की सीमा क्या होती है? ठीक है, तो 65 HSU माने के 65 आर्टिज स्मॉग यूनिट इसके तक हो सकती है। ठीक है। जीपीएस उपकरणों का जीवन काल सामान्य 10 से 15 साल तक होता है। ठीक है, जीपीएस उपकरण होते हैं। नेक्स्ट है आपका धारा 194 डी के तहत हेलमेट ना पहनने पर लाइसेंस कितने समय के लिए अयोग किया? तो 3 महीने के लिए किया जा सकता है। सेमवेयर नियम के अनुसार नियम 50 के तहत HSRP प्लेट यानी कि लेजर सीरियल नंबर की लंबाई कितनी होती है? तो 10 अंक तक होती है। इंटर स्टेट परमिट जारी करने की शक्ति प्राधिकरण के पास होती है। एसटी यानी स्टेट ट्रांसफर अथॉरिटी के पास होती है। जीपीएस में टाइम ऑफसेट का क्या अर्थ है? उपग्रह और रिसीवर घड़ी के बीच सूक्ष्म अंतर जो होता है, मतलब कम अंतर जो होता है, सूक्ष्म अंतर। धारा 187 के तहत दुर्घटना के बाद रिपोर्ट न करने के कितनी जल हो सकती? 6 महीने तक आपका हो सकती है। ठीक है, 6 मंथ तक हो सकता है। नेक्स्ट है आपका 6 मंथ तक। सीएमवीआर नियम 116 के अनुसार जांच प्राधिकरण प्रदूषण स्तर स्तर पाए जाने पर कितने दिन तक नोटिस दिया जा सकता है? 7 दिन के आपको नोटिस दिया जा सकता है। ठीक है, जांच प्रदूषण जो होता है। नेक्स्ट आपका व्यावसायिक वाहनों के लिए यानी कि फिटनेस फेल होने पर प्रतिबंधित शुल्क कितना है? 50
रुपये प्रतिदिन, ठीक है, 50 रुपये प्रतिदिन आपका हो सकता है। जीपीएस नेविगेशन में TTFF का पूर्ण पूर्ण नाम क्या, देखिए फुल फॉर्म भी आ सकती है, जो मतलब इसमें सिर्फ फुल फॉर्म पूछा है आपको, क्वेश्चन तो इसमें मिला दिया लेकिन आपका इसमें फुल फॉर्म पूछा गया, ठीक है। टाइम टू फर्स्ट फिक्स क्या है, टाइम टू फर्स्ट फिक्स। यातायात संकेत नो एंट्री का रंग और आकार कैसा होता है, तो लाल गोला होता है और बीच में व्हाइट पट्टी होती है, ठीक है, ये लाल गोला और बीच में व्हाइट पट्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का CMVR के तहत वाहन के पिछले हिस्से से सामान कितना बाहर निकाला हो सकता है, ठीक है, 1 मीटर तक हो सकता है, ठीक है, उपयुक्त संकेतों के साथ, ठीक है। धारा 115 के तहत वाहन प्रवेश निषेध है करने का अधिकार किससे है, राज्य सरकार या अधिकृत अधिकारी को है ही है, राज्यकृत या अधिकारी को ही है। नेक्स्ट है आपका जीपीएस में साइड लोब अवांछित क्या है, मतलब ये जो साइड लोब है ये क्या है, अवांछित सिग्नल उत्सर्जन को जो मुख्य सिग्नल में बाधा डालते, जैसे कोई सिग्नल है उसमें जो बाधा डालता है, रुकावट डालता है, तो क्या है, यही है वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेमवियर नियम 93 क्लाउस 2 के अनुसार दोपहिया वाहन की अधिकतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो 0.8 मीटर होनी चाहिए, देखिए गाइस ये देख लीजिए, जैसे वो लगा लेते हैं ना, आपके यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे वो लगा लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, नियम के अनुसार इतना ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 कब से प्रभावी हुआ, जो 2019 का जो एक संशोधन आया था मोटर वाहन, तो कब से प्रभावी हुआ, तो 1 सितंबर 2019 से इसको प्रभाव में लाया गया। जीपीएस रिसीवर में कैरियर फेज तकनीक क्या है, जो कैरियर फेज तकनीक क्या है, तो मिलीमीटर स्तर की सटीकता प्रदान करना, ठीक है। धारा 190 क्लास 2 के तहत वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहन पहली बार जुर्माना कितना से 10,000 तक का हो सकता है। सीएमवीआर नियम के टूरिस्ट व्हीकल के लिए परमिट का रंग कैसा होता है, सफेद पृष्ठभूमि और नीले रंग का अक्सर जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, टूरिस्ट जो व्हीकल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सड़क संकेतों में पीला जो गोला होता है क्या दर्शाता है, तो स्कूल सॉरी रुकने की तैयारी करें, ठीक है, जंक्शन खाली करें, ठीक है, जैसे येलो लाइन जो जाती है ना, येलो लाइन, तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चलते हैं और उसको रुकने की तैयारी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीपीएस नेविगेशन में पीओआई का क्या पूर्ण नाम है, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट है। धारा 2000 सॉरी धारा 207 के तहत पुलिस को वाहन जब्त यानी कि सीज करने का अधिकार किन परिस्थितियों में, बिना परमिट, बिना रजिस्ट्रेशन और बिना लाइसेंस में, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बिना परमिट, अगर परमिट नहीं है तो कर सकता है, बिना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, आरसी कर सकता है, बिना लाइसेंस के। एमवीआर नियम के नियम 125 ई के अनुसार, मतलब ये जो तीनों हो तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर कुछ और ही लोचा है। सीएमवीआर नियम 125 ई के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी कि में ए आवास, मतलब आवास क्यों जरूरी है, ठीक है, AVAS क्यों जरूरी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं अपने जो चल रहे हैं आजकल, पैदल चलने वालों को वाहन की उपस्थिति बताने हेतु, ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका GNSS रिफ्लेक्टोमेट्री का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है, तो पृथ्वी की सतह की जो नमी होती है उसको नापने के लिए किया जाता है। धारा 177 ए के तहत यातायात विनियमों के उल्लंघन का जुर्माना कितना हो सकता है, 500 से 1,000 रुपये तक हो सकता है। सीएमवीआर नियम के अनुसार वाहन की जो प्लेट और झुकाव कितने डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 30 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीपीएस स्काई प्लॉट का क्या प्रदर्शित करता है, मतलब क्या दिखाता है, तो आकाश में उपग्रह की स्थिति को दिखाता है। N2 श्रेणी के ट्रकों के लिए अधिकतम अनुमति गति सीमा कितनी, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अनुमति है। यातायात चिन्ह यानी कि नैरो ब्रिज अहेड का आकार क्या होता है, त्रिकोणीय होता है, ठीक है। और धारा 182 के तहत अयोग्य के बावजूद लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर दंड की दर 10,000 रुपये तक हो सकता है। सीमवेयर नियम 126 के तहत नए वाहन के लिए टाइप अप्रूवल के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, तो क्या बोलते हैं ARAI या ICAT, ठीक है, ये दोनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका जीपीएस उपग्रहों द्वारा उपयोग किए जाने वाला WGS84 क्या है, तो ये देखिए ऑप्शन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो एक वैश्विक संदर्भ समन्वय प्रणाली है, ठीक है, प्रणाली है, ठीक है, प्रणाली है। नेक्स्ट है आपका धारा 194 के तहत अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने पर कितना जुर्माना, जो सड़क पे करते रहे ना, पै 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 बिना बजे करते रहते हैं, तो 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है 194F के तहत। सीएमवीआर नियम 106 के तहत फोग लैंप स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो हेडलाइट के केंद्र के नीचे होनी चाहिए, ठीक है, हेडलाइट के केंद्र के नीचे होनी चाहिए। 60 में जीपीएस का क्या योगदान है, SART में
संकट के समय सटीक स्थान भेजना, ठीक है, संकट के समय एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसको भेजा जाता है। मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में लाइसेंस का नवीनीकरण वर्जित है, ठीक है, तो धारा 15 में इसका वर्णन दिया गया है। सीएमवीआर नियम के अनुसार हजार्डस गुड्स वाहन पर इमरजेंसी नंबर जो प्लेट कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, वाहन के तीनों तरफ होती है, ठीक है, इमरजेंसी नंबर कहाँ होता है, जो इमरजेंसी नंबर तो वाहन के तीनों तरफ होती है, ठीक है। जीपीएस में एंटी स्पूफिंग का क्या अर्थ है, संकेतों को फर्जी सिग्नल बचाने के लिए प्रतीक है, ठीक है, संकेतों को फर्जी सिग्नल बचाने की प्रक्रिया है ये। नेक्स्ट है आपका, देखिए सड़क मार्किंग यानी कि येलो जिगजैग कहाँ पाई जाती है, ये वाली जो होती है, तो बस स्टॉप या स्कूल के पास ये आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ये चीज कहाँ होती है, ठीक है। तो धारा 198 के तहत वाहन का अनाधिकृत हस्तक्षेप पर जुर्माना कितना तक हो सकता है, 1,000 रुपए तक आपका जुर्माना हो सकता है। सीएमवीआर नियम 138 क्लाउज 4 के अनुसार सुरक्षा बेल्ट के एंकरेज पॉइंट का मानक क्या है, ठीक है, तो IS 15,140, ठीक है, ये इसका मानक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गैलीलियो किस संघ की GNS प्रणाली है, तो यूरोपीय संघ की है, ठीक है। यातायात संकेत राइट टर्न प्रोहिबिटेड किस रंग की तिरछी पट्टी होती है, लाल रंग की, ठीक है। जैसे आपको क्या बोलते हैं, मुड़ना है, टर्न मुड़ना है, तो यहाँ पे एक रेड कलर की आपको मिलेगी, तो मतलब वहाँ पे मना है, ठीक है। धारा 202 के तहत पुलिस बिना वारंट किए गिरफ्तार कर सकती है, धारा 200 तक, तो एक धारा 184 और 185 के दोषियों को, ठीक है, मतलब धारा 202 के तहत ये पूछा है, तो वो मतलब किन को गिरफ्तार कर सकती है, जो इतने दोषियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका सीएमवीआर नियम के अनुसार माल वाहनों की ऊंचाई अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो 3.8 मीटर होनी चाहिए। जीपीएस रिसीवर में मास्क एंगल क्या है, ठीक है, खराब सटीकता वाले निचले उपकरणों को हटाना है। ई रिक्शा की अधिकतम गति सीमा क्या है, तो 25 किलोमीटर तक ये हो सकती है। धारा 112 क्लाउज 2 के तहत गति सीमा निर्धारित करने की शक्ति किसे है, राज्य सरकार को है। सीएमवीआर नियम 115 क्लाउज A के अनुसार धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर प्रतिबंध क्या है, तो जो पर्यावरण होता है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जीपीएस में CA या कोड का पूरा नाम क्या है, ठीक है, होता है कोर्स एक्यूजन आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सड़क संकेतों में ब्लॉक स्पॉट का क्या क्या दर्शाता है, तो दुर्घटना संभावित क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है। धारा 183 क्लाउस 2 के तहत तहत भारी वाहनों के ओवर स्पीडिंग पर दूसरी जो बार दंड होता है तो लाइसेंस जब्त हो जाता है, ठीक है, लाइसेंस को ही जब्त कर लेते हैं दूसरी बार जो होता है। सीमा नियम 105 के अनुसार पार्किंग लाइट दृश्यता कितनी तक होनी चाहिए, तो 150 मीटर तक होनी चाहिए। जीपीएस नेविगेशन में मैप मैचिंग तकनीक क्या है, तो लोकेशन को सड़क के नक्शे पर संग्रहित करना, ठीक है, जो यहाँ पे होता है ना, A होता है और B होता है, यहाँ पे जा जाता है, इस पूरे को क्या बोला था, मैप मैचिंग तकनीक। L5 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, L5 फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, सुरक्षा जीवन सुरक्षा यानी कि सेफ्टी ऑफ लाइफ के लिए किया जाता है, सेफ्टी ऑफ लाइफ किया जाता है। धारा 197 के तहत बिना सहमति वाहन लेने पर जो दंड क्या है, तो 5,000 रुपए या 3 महीने तक जेल हो सकती है, ठीक है, बिना सहमति के वाहन लेने का दंड। नेक्स्ट है आपका सीएमवीआर नियम 139A के अनुसार साइलेंट जोन में हॉर्न बजाना कैसा है, तो पूर्ण तरह क्या होता है, प्रतिबंधित है। AGPS का पूरा नाम क्या है, देखिए फुल फॉर्म भी आगे, असिस्टेड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, बस जीपीएस में इसमें A जोड़ दिया, असिस्टेड। यातायात चिन्ह स्लाइड रोड लेफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये है क्या बोलते हैं, आने वाले T जंक्शन की सूचना देना, जो आने वाला जो होता है T जंक्शन उसको सूचना देना, ठीक है। धारा 209 के तहत गलत तरीके से वाहन स्पीड ब्रेकर के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो सड़क प्राधिकरण होता है, रोड अथॉरिटी क्या होता है, के तहत गलत तरीके से स्पीड ब्रेकर को के लिए गलत मतलब जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे लगा दिया, ठीक है। सीएमवीआर नियम के अनुसार इनवैलिड कैरिज की अधिकतम गति कितनी थी, तो 25 किलोमीटर तक हो सकती है। जीपीएस रिसीवर के लिए एम्फेमेरिस डेटा कितने समय तक मान्य होता है, तो नेक्स्ट है आपका धारा 184 क्लाउज F के तहत गलत दिशा में गाड़ी चलाना कितना जुर्माना हो सकता है, 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। 184 F।
सीएमवीआर नियम 125 क्लाउज 2 के अनुसार ट्रकों में साइड गार्ड क्यों लगाए जाते हैं? ठीक है, सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। जीपीएस प्रणाली का समय जीपीएस टाइम किस मानक पर आधारित होता है? तो परमाणु घड़ियां यानी कि एटॉमिक क्लॉक्स के लिए होता है। सड़क के किनारे नीली और सफेद धारियां क्या कहलाती हैं? पार्किंग उपलब्ध है यहाँ पे, ठीक है, पार्किंग उपलब्ध है। धारा 210 के तहत अधिकारियों द्वारा नियम उल्लंघन पर जुर्माना सामान्य जुर्माने का दोगुना, जो सामान्य जुर्माना उसको दुगना हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीएमवीआर नियम 102 के अनुसार इंडिकेटर की फ्लैशिंग जो फ्लैशिंग रेट क्या होनी चाहिए? जो फ्लैशिंग रेट होती है वो क्या होनी चाहिए? तो 60 से 120 बार प्रति मिनट होनी चाहिए, ठीक है, 60 से 120 बार प्रति मिनट होनी चाहिए, मतलब 1 मिनट में इतने तक हो सकता है। जीपीएस में क्लोबुचर मॉडल क्या है? ठीक है, तो क्या है? आयनोस्फेरिक त्रुटि सुधारने के लिए, ठीक है, आयनोस्फेरिक त्रुटि सुधारने के लिए, मतलब उसकी गलती सुधारने के लिए। यातायात चिन्ह यानी कि कंपलसरी साउंड हॉर्न कहाँ अनिवार्य है? पहाड़ों के और अंधेरों में, ठीक है, पहाड़ों के अंधेरे अंधे मोड़ों पे, ठीक है, जो अंधेरा हो गया अंधे मोड़ों पे हो गया, ठीक है, आधे मोड़ों पर। धारा 164 के तहत हिट एंड रन में गंभीर चोट का मुआवजा कितना? 50,000 तक का हो सकता है। सीएमबीआर नियम के 122 के अनुसार लावारिस वाहन को पुलिस कितने समय बाद हटा सकती है? 10 घंटे बाद इसको हटा सकती है, ठीक है गाइस, 10 घंटे बाद इसको हटा सकती है। तो गाइस इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इंजन का मुख्य कार्य होता है, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इस तरफ आंसर दे रखे हैं, इंजन को जलाकर यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है, ठीक है, बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कार में बैटरी का उपयोग किस लिए होता है? तो इंजन स्टार्ट और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चलाने के लिए होता है, जो इंजन को स्टार्ट करता है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चलाने के लिए क्या होता है? कार में बैटरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रेडिएटर का क्या काम होता है? इंजन को ठंडा करता है। देखिए ये जो इंजन है जलाकर यांत्रिक ऊर्जा में करता है, रेडिएटर इसको ठंडा करता है, ठीक है। इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है? घर्षण कम कर देता है, ठीक है, जो इंजन में जो वो होता है ना घर्षण, उसको कम कर देता है। ब्रेक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ब्रेक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या क्या होता है? गति को नियंत्रण या गति को कम करना या रोकना, उसको कंट्रोल कर देता है, ठीक है, ब्रेक का सिस्टम जो होता है। क्लच का उपयोग कब किया जाता है? गियर बदलने के लिए, क्या बोलते हैं, बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है, हम सारे अब बेसिक से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, नए नए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका गियर बॉक्स का क्या कार्य होता है? गति और टॉर्क का नियंत्रण करना, ठीक है, गति और जो स्पीड होती है उसको टॉर्क को नियंत्रण करने का काम करता है, ठीक है, कौन? गियर बॉक्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। स्पीडोमीटर वाहन की स्पीड दिखाता है और ओडोमीटर वाहन की डिस्टेंस दिखाता है, ठीक है। स्पीडोमीटर स्पीड, ओडोमीटर इसकी डिस्टेंस दिखाता है। टायर में हवा कम होने से क्या होता है? माइलेज कम और जल्दी टायर खराब होने की संभावना रहती है, ठीक है। व्हील अलाइनमेंट को क्यों जरूरी है? टायर की समान घिसाई के लिए, ठीक है, टायर की जो क्या बोलते हैं समान घिसाई के लिए क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट की जरूरत होती है। बैटरी में कौन सा द्रव होता है? तो क्या होता है? HCl होता है। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। स्पार्क प्लग का क्या काम होता है? इंजन को जलाना, ठीक है, इंजन को जलाने का काम करता है कौन? स्पार्क। फ्यूल फिल्टर का क्या कार्य होता है? इंजन को साफ करता है, क्या बोलता है, सॉरी, ईंधन को साफ करने में इसकी मदद करता है कौन? फ्यूल फिल्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एयर फिल्टर क्यों जरूरी है? देखिए वाहनों में एयर फिल्टर क्यों जरूरी है? इंजन को साफ रखने और हवा भेजने के लिए जरूरी है, मतलब इंजन में साफ हवा भेजने के लिए ये एयर फिल्टर जरूरी होता है। ब्रेक ऑयल का उपयोग किस में किया जाता है? तो ब्रेक सिस्टम में इसका क्या बोलते हैं? उपयोग किया जाता है। हैंड ब्रेक कब लगाया जाता है? वाहन पार्क करते समय क्या बोलते हैं? हैंड ब्रेक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये देखिए इंजन ओवरहीट होने का क्या कारण हो सकता है? देखिए इंजन जो ओवरहीट होता है ना, क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो कूलेंट में कमी होती है, ठीक है, कूलेंट में कमी इसका बेसिक कारण हो जाएगा। कूलेंट का क्या कार्य होता है? इंजन का तापमान नियंत्रण करता है, जो इंजन का जो टेम्परेचर होता है ना उसको कंट्रोल करने का काम करता है कौन? कूलेंट। नेक्स्ट आपका सर्विस कब करानी चाहिए? जब तय किलोमीटर, जैसे जो कंपनी है होती है उसकी जो लिमिट देती है किलोमीटर की, तो कंपनी के हिसाब से जो रूल होते हैं क्या बोलते हैं अपनी सर्विस करा लेनी चाहिए, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल लाल बत्ती का क्या अर्थ है? तो स्टॉप, क्या बोलते हैं? लाल बत्ती का स्टॉप होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पीली बत्ती का क्या बोलते हैं? सावधान रहें और रुकने की तैयारी करें, ठीक है। हरी बत्ती का बोलते हैं आगे बढ़ना, ठीक है। और जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होता है? पैदल यात्रियों के लिए होता है, ठीक है। हॉर्न कहाँ नहीं बजाना चाहिए? तो हॉस्पिटल स्कूल क्षेत्र में क्या बोलते हैं हॉर्न वर्जित रहता है, ठीक है, हॉर्न वर्जित रहता है, ठीक है। गैस आप वीडियो अच्छी लग रही तो गैस लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में आपको बताना है कि कैसी लगी वीडियो, और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। सीट बेल्ट क्यों जरूरी है? दुर्घटना से सुरक्षित के लिए सीट बेल्ट जरूरी है। हेलमेट
किसके लिए अनिवार्य है? तो दुपहिया जो चालक होते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या बोलते हैं, हेलमेट करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। देखिए ओवर स्पीडिंग का क्या परिणाम हो सकता है, ठीक है, दुर्घटना का खतरा बन सकता है, ठीक है, ओवर स्पीडिंग का परिणाम। नेक्स्ट है आपका ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जरूरी है? कानूनी रूप से वाहन चलाने के लिए भाई ये एकदम कंपलसरी हो जाता है, ठीक है, दस्तावेज हो जाता है। नेक्स्ट आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट क्या दर्शाता है? वाहन का प्रदूषण स्तर दर्शाता है, जो आपका वाहन का जो प्रदूषण होता है ना, क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है, ठीक है। वाहन का बीमा यानी कि इंश्योरेंस, दुर्घटना में आर्थिक सुरक्षा के लिए, ठीक है। गाड़ी का वो इंश्योरेंस जरूरी है। इंडिकेटर का उपयोग कब करते हैं? जब आपको मुड़ना हो, तो सपोज आप राइट मुड़ रहे हैं तो आपको राइट का इंडिकेटर देना पड़ेगा, लेफ्ट मुड़े तो आपको लेफ्ट का इंडिकेटर देना ही पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स गियर कब लगाया जाता है? तो पीछे जाते समय आपको रिवर्स गियर का हम उपयोग करते हैं। क्लच दबाए बिना गियर बदलने से क्या होता है? तो गियर बॉक्स खराब हो सकता है, ठीक, गियर बॉक्स क्या होता है, खराब हो सकते हैं। ब्रेक फेल होने का मुख्य कारण क्या होता है? ब्रेक फॉल जो होते हैं, तो ब्रेक ऑयल की कमी, ठीक है, तो इसलिए सर्विस जरूरी रहती है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आपका इंजन स्टार्ट ना होने का कारण क्या हो सकता है? बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, ठीक है। रेडिएटर में पानी क्यों डाला जाता है? इंजन को ठंडा रखने के लिए, ठीक है। इंजन को ठंडा रखने के लिए एक और था, बता दीजिए। टायर बदलते समय क्या उपयोग करते हैं? ठीक है, जैक का उपयोग करते हैं, ठीक है, ये वाला जो जैक जो उठाते हैं ना, इसको उठाने का उपयोग करते हैं। फोग लाइट कब जरूरी होते हैं? तो अंधेरे में या धुंध में इसका जरूरी होता है। हाई बीम कब जरूरी? हाई बीम कब उपयोग नहीं करनी चाहिए? तो सामने वाहन आने पर, जैसे कोई सामने आता है उसके नहीं करनी चाहिए। लो बीम का उपयोग कब करते हैं? शहर और ट्रैफिक में, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, शहर और ट्रैफिक में ज्यादा क्या होता है, लो बीम का उपयोग हम करते हैं। फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है वाहन में क्यों होना चाहिए? दुर्घटना को प्राथमिक उपचार देने के लिए आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, ठीक है, जो किट होती है आपके पास उसको वाहन में होना ही चाहिए। नेक्स्ट आपका सीट एडजस्टमेंट क्यों जरूरी है? सुरक्षित ड्राइविंग एवं कंट्रोल के लिए सीट एडजस्टमेंट का होना बहुत जरूरी है। ड्राइविंग के समय मोबाइल का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? ध्यान भटकता है, ठीक है, लेकिन इस एक कंडीशन में आप अब मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। किस कंडीशन में? जीपीएस या रास्ता दिखाने की कंडीशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। रोड साइन का उद्देश्य क्या रहता है? रोड साइन का उद्देश्य क्या रहता है? देखिए मैं एक बात बता दूं, देखिए कुछ बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, कब आएगा एडमिट कार्ड। देखिए आप जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका नहीं आ जाता है तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। अब ऐसे कोई टीचर क्या बताता है, कोई टीचर क्या बताता है, आप पर उस पर मत कीजिए, आप अपना 100% दीजिए। जैसे मेरे से भी बच्चे पूछते थे, रोज ही पूछते हैं सर एडमिट कार्ड कब आए। देखिए जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है तो मैं भी उसमें क्या बता सकता हूँ, मैं भी उसमें नहीं बता सकता ना, सॉरी गाइस, ठीक है। जैसी नोटिफिकेशन आता है मैं उसको आपको बता दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आइए, ठीक है। रोड साइन का क्या उद्देश्य है? चालक को निर्देश और चेतावनी देता है। नो एंट्री का क्या अर्थ है? प्रवेश निषेध, यानी कि आप एंट्री यहाँ पे नहीं कर सकते, प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। यू टर्न कहाँ नहीं लेना चाहिए? तो जहाँ पे यू टर्न नहीं लिखा है तो वहीं यू टर्न नहीं लेना है, जहाँ पे यू टर्न लिखा है वहीं आपको यू टर्न लेना है, ठीक है। पार्किंग साइन का क्या बताता है? पार्किंग साइन वाहन खड़ा करने की आप अनुमति है, यहाँ पे पार्किंग करने का क्या बोलते हैं, वाहन खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इंजन ऑयल कब बदलना जरूरी है? मतलब इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए? तो तय सर्विस की इंटरवल, मतलब जो कंपनी डिसाइड करती है ना उस इंटरवल पे आप क्या बोलते हैं, सर्विस करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का बैटरी चार्ज कैसे होती है? देखिए बैटरी चार्ज क्या होती है? अल्टरनेटर से होती है। किससे? अल्टरनेटर से होती है, ठीक है। बैटरी चार्ज अल्टरनेटर से होती है। अल्टरनेटर का क्या काम होता है? तो बैटरी चार्ज करना और करंट बनाना, इसका क्या बोलते हैं, काम होता है। क्लच घिसने का लक्षण क्या होता है? क्लच और जो क्लच प्लेट होती है उसको घिसने का क्या लक्षण है? गाड़ी स्लिप हो सकती है, करना पिकअप करना कम हो सकता है, ठीक है। गाइस देखिए कुछ बच्चे बोल रहे थे हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं अभी उस पे भी एक वीडियो बनाइए, तो जल्द से जल्द उस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आप एक वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो ब्रेक पैड का क्या काम होता है? तो पहिए को रगड़ कर रोकना होता है, तो पहिए को रगड़ कर रोकना होता है, ठीक है। हेलमेट का उपयोग, लाइट का उपयोग कब करते हैं? तो हेडलाइट का उपयोग रात में कम करते हैं, और जब दृश्यता कम हो जाती है, मतलब धुंधलापन हो जाता है, तो उसमें हेडलाइट का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। टर्निंग पर स्पीड क्यों जरूरी है? टर्निंग पर जो स्पीड होती है क्यों कम करना जरूरी है? संतुलन और बैलेंस बनाने के लिए, गाड़ी का बैलेंस बनाने के लिए इसका जरूरी होता है। वाहन चलाते समय दूरी क्यों रखनी चाहिए? भाई ब्रेकिंग के लिए जगह भी तो चाहिए और दुर्घटना से बचाव के लिए चाहिए। अब अगर बिल्कुल चिपक के चल रहे हो तो कैसे ब्रेक लगाओगे? तो उसमें कुछ गैप भी रखना चाहिए, दूरी रखनी चाहिए। नेक्स्ट आपका ट्रैफिक पुलिस का संकेत क्या दर्शाता है? जो ट्रैफिक पुलिस का संकेत होता है क्या दर्शाता है? नियम का पालन कीजिए, ठीक है, मैनुअल कंट्रोल कीजिए, ठीक है। पहाड़ी सड़क पर कौन
सा गियर सही रहता है? जो पहाड़ी सड़क पे चढ़ते हैं ना, तो कौन सा गियर सही रहता है? लो गियर आपका, यानी कि फर्स्ट और सेकंड गियर में आपको पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ी चलानी चाहिए। ढलान स्लोप पर गाड़ी कैसे रोकते हैं? जो ढलान स्लोप होते हैं गाड़ी कैसे रोकते हैं? हैंड ब्रेक और गियर का उपयोग करके। जो हैंड ब्रेक और गियर का उपयोग करके इस गाड़ी का उपयोग रोकने के लिए करते हैं। फ्यूज गेज क्या दर्शाता है? जो फ्यूल गेज होता है, फ्यूल गेज क्या दर्शाता है? ईंधन की मात्रा दर्शाता है, ठीक है, ईंधन की मात्रा दर्शाता है, ठीक है। सर्विस बुक क्यों जरूरी है? वाहन का रखरखाव या मेंटेनेंस मेंटेनेंस रिकॉर्ड के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ईंधन सॉरी इंजन इंजन से धुआं क्यों निकलता है? तो ईंधन सही ना जलने पर इसका जो कारण हो सकता है, तो इसलिए इसका इंजन से धुआं निकलता है, ठीक है। सफेद धुआं का क्या दर्शाता है? कूलेंट का इंजन जानने में, ठीक है, जो कूलेंट का जो इंजन होता है उसमें जानने में जाना, ठीक है, तो उसका ये सफेद धुआं दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काला धुआं क्या दर्शाता है गाइस? अधिक ईंधन जलना या एयर फिल्टर चेक करना, ठीक है, ये क्या बोलते हैं दर्शाता है, ठीक है। आइए, तो गाइस ये कर रहे हैं हम गाड़ी के जो मेंटेनेंस के जो पार्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने कर रहे हैं, ठीक है। एक दो बच्चों ने हमें सजेस्ट किया था कि सर इंधन पे जो मेंटेनेंस के कोई जो क्वेश्चन है उस पर आप वीडियो बनाइए, ठीक है। जो सड़क पर लेन क्यों बनी रहती है? सड़क पर जो लेन जो बनी रहती है अनुशासित यातायात करने के लिए, ठीक है, जो ट्रैफिक नियम का जो नियम है उनको फॉलो करने के लिए। रिफ्लेक्टर का उपयोग किस में होता है? तो रात में दृश्यता या विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए रिफ्लेक्टर का उपयोग किया जाता है। हॉर्न का सही उपयोग क्या है? केवल आवश्यकता होने पर ही होवर और क्या बोलते हैं हॉर्न का आप उपयोग कीजिए। ओवरटेक कब करना चाहिए? जब खाली सड़क या सुरक्षित हो, और ओवरटेक राइट से ही करना चाहिए आपको। ओवरटेक कहाँ नहीं करना चाहिए? मोड़, पुल और स्कूल के जोन में आपको नहीं करना है। ब्रेक और क्लच साथ क्यों नहीं दबाते? जो ब्रेक और क्लच होते हैं साथ में क्यों नहीं दबाना चाहिए? तो वाहन फ्री हो जाता है और नियंत्रण बिगड़ जाता है, ठीक है, इसलिए ब्रेक एंड क्लच एक साथ नहीं दबाते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंजन वार्म अप क्यों जरूरी है? जो इंजन का वार्म अप आता है वो क्यों जरूरी रहता है? ऑयल सर्कुलेशन और स्मूथ रनिंग के लिए, ठीक है, बोलते हैं ऑयल सर्कुलेशन और रनिंग के लिए इसका जरूरी हो जाता है। सड़क पर पानी भरने पर क्या करें? जैसे सड़क पर पानी भर जाता है बरसात के मौसम में किसी भी स्थिति में, तो धीरे चलें और लो गियर में रखें, ठीक है, धीरे चलें और लो गियर में आपको रखना पड़ेगा। खराब सड़क पर कौन सा गियर उपयोग है? जैसे खराब सड़क होती है तो लो गियर वही, ठीक है। डिपर का उपयोग कब करते हैं? रात में सामने वाहन आने पर, पासिंग मांगते समय, ठीक है, मतलब बेसिकली इसका क्या पासिंग का, ठीक है, पासिंग बोलते हैं इसको। स्पीड लिमिट का पालन क्यों जरूरी है? भाई सुरक्षा एवं एवं चालान एवं इसका एक और रूल एक और मतलब हो सकता है, जैसे इसका क्या होता है नियम, जो रूल्स वगैरह, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको गाड़ी का जो लिमिट होती है उसका पालन करना चाहिए। वाहन के कागज कौन कौन से जरूरी होते हैं? तो आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस एंड पीयूसी, ठीक है। सड़क दुर्घटना में क्या करें? जैसे सड़क दुर्घटना तो क्या करें? तुरंत सहायता दें, या ना कि उसको भाग जाए, तो सहायता करें। नेक्स्ट है आपका साइड मिरर का उपयोग क्यों जरूरी होता है? जो साइड मिरर का उपयोग होता है क्यों जरूरी होता है? पीछे का दृश्य देखने के लिए, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट मिनिमाइज करने के लिए, जो पीछे का दृश्य होता है इसको देखने के लिए, ठीक है। क्लच फ्री प्ले क्या होता है? जो क्लच फ्री क्या होता है? तो क्लच पेडल का प्रारंभिक ढीलापन होता है, ठीक है, जो ये होता है, तो जो इसका प्रारंभिक ढीलापन होता है ये होता है। इंजन माउंटिंग क्या कार्य करता है? जो इंजन माउंटिंग का क्या कार्य होता है? इंजन के कंपन को बॉडी तक आने से रोकता है। जो इंजन का कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होता है, उसको जाने से रोकता है, ठीक है। ट्रैफिक जाम में क्या करना चाहिए? धैर्य रखें, ना कि पै 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 बजाएं, तो नियम का पालन करें, ठीक है, ये बहुत जरूरी होने गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आपातकालीन लाइट कब उपयोग होती है? यानी आपातकालीन जो इमरजेंसी लाइट होती है वाहन खराब होने या वो जो वाहन की खतरे की स्थिति में क्या होता है, आपातकालीन जो लाइट होती है इसको ऑन करते हैं, ठीक है। सड़क पार करते समय चालक को क्या करना चाहिए? पैदल यात्रियों को पहले रास्ता दें। जैसे यहाँ पे जिगजैग बना रहता है ना, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, यहाँ से आप जा रहे हैं, तो पहले जगह पैदल यात्रियों को आप जाने दें, देन उसके बाद आप कर सकते हैं। ड्राइविंग करते समय नींद आने पर क्या करें? वाहन को रोककर आराम करें, चाय कॉफी लें, और बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चालक का मुख्य कर्तव्य क्या है? देखिए अब बेसिकली जो ड्राइवर होता है उसका मुख्य कर्तव्य क्या है? सुरक्षित एवं नियम का
पालन करना, ठीक है, नियम का पालन करना, ठीक है, नियम अनुसार वाहन चलाना, ठीक है। इंजन ऑयल जो होता है उसका दोराहा क्या होता है, तो घर्षण कम होता है ना, कि बेसिकली इसका कार्य पूछा है। जो घर्षण होता है उसको, फ्रिक्शन जो होता है उसको कम करता है और इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है। ब्रेक ऑयल किस सिस्टम में उपयोग होता है, जो ब्रेक ऑयल होता है क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है, इंजन और गियर बॉक्स को जोड़ना, जो इंजन और गियर बॉक्स को जोड़ना होता है, ठीक है, और जोड़ना और अलग काम करना, दोनों काम इसके होते हैं। बैटरी का उपयोग किसके लिए होता है, तो क्या बोलते हैं, स्टार्ट यानी कि क्रैकिंग, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए जैसे लाइट वगैरह हो गया, इन सब के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हेडलाइट का उपयोग कब किया जाता है, तो हेडलाइट होते हैं रात और कम रोशनी में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इंडिकेटर का उद्देश्य क्या है, जैसे इंडिकेटर का उद्देश्य जिस तरफ मुड़ते हैं ना आप, उस तरफ का आप इंडिकेटर देना पड़ेगा, मतलब आप पीछे वाले को सूचना दे रहे हो कि मैं इस तरफ बदल रहा हूँ और इस तरफ इमेज पा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीट बेल्ट क्यों पहनना जरूरी है, तो आकस्मिक झटके या चोट से बचने के लिए आप सीट बेल्ट का उपयोग कर सकते हैं। स्पीड लिमिट का पालन क्यों जरूरी है, नियंत्रण बनाए और दुर्घटना को रोकने के लिए। इंजन ओवरहीट होने पर क्या करें, वाहन को रोककर ठंडा करें, ठीक है। टायर प्रेशर कम करने की क्या समस्या होती है, तो फ्यूल खपत बढ़ती है और टायर फट सकता है, ठीक है। जो टायर प्रेशर कम जो होते हैं, फ्यूज का क्या कार्य होता है, ओवर करंट जो होते हैं जैसे वायरिंग हो गया, शॉर्ट सर्किट वगैरह, सुरक्षा, उसको सुरक्षा करता है, ठीक है। साइलेंसर का क्या काम होता है, साइलेंसर का काम होता है इंजन को तेज आवाज कम करना, जो इंजन की तेज आवाज है उसको कम करने का काम करता है साइलेंसर। गियर बॉक्स का क्या कार्य होता है, विभिन्न गति पर टॉर्क प्रदान करना, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका डीजल इंजन में इग्निशन कैसे होता है, जो इग्निशन होता है कैसे होता है, संपीड़ित हवा के उच्च तापमान और दबाव से कंप्रेशन होता है, ठीक है। जो हाई टेम्परेचर होता है, दबाव से कंप्रेशर होता है। स्पार्क प्लग किस इंजन में होता है, जो स्पार्क प्लग होता है किस इंजन में होता है, केवल पेट्रोल इंजन में होता है, केवल पेट्रोल इंजन में होता है, ठीक है। स्टीयरिंग का क्या कार्य होता है, वाहन की दिशा डायरेक्शन करना होता है, वाहन की जो दिशा होती है उसको डायरेक्ट करने का काम करता है स्टीयरिंग। ब्रेक फेल होने पर क्या करना चाहिए, बार बार ब्रेक दबाएं, ठीक है, पंप करें, लो गियर में डालें और हैंड ब्रेक का यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैंड ब्रेक का, सड़क के जो लेफ्ट जो चलते हैं ना, वो जो रूल है हमने किस देश से लिया, मतलब किस देश का है, तो भारत का है और यूके का है, ठीक है, आदि, ठीक है। बाकी में सब राइट में चलते हैं, हम लेफ्ट में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्टर का उपयोग क्यों जरूरी है, तो पार्क में दिए गए वाहन को रात में दिखाई देने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो पार्किंग होती है कहाँ नहीं खड़ी करनी चाहिए, तो जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड हो, गेट के सामने हो या मोड़ पर नहीं खड़ी करनी चाहिए, ठीक है गाइस।